चौबट्टा खाल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने शुक्रवार को बारिश और बर्फबारी के बावजूद अपना चुनाव प्रचार अभियान जारी रखा। सतपाल महाराज ने जनता के बीच पहुंचकर बीजेपी सरकार में किए गए विकास कार्यों के बारे में बताया। सतपाल महाराज ने लोगों से अपील की कि 14 फरवरी को कमल के फूल का बटन जरूर दबाएं। 60 साल में देखा आपने? कभी नहीं देखा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने तिलक लगाया, चंदन किया और काशी विश्वनाथ के अंदर पूजा किया। आप सब लोगों ने देखा कि गंगा से कलश लेकर के और भगवान पर अभिषेक किया। ये सबके बड़े गौरव की बात है, सारी दुनिया ने देखा। तो मेरा कहना है, इस समय सभी कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके और कमल का बटन दबाना है और दबवाना है, प्रचार करना है। यह मौका 15 दिन का मिला हुआ है। आज 5 तारीख हो गई है, 4 तारीख हो गई है और 14 मतलब 10 दिन बचे हैं। 10 दिन के अंदर, ये 10 दिन उत्तराखंड के विकास, उत्तराखंड के दिशा को तय करेंगे कि आप उत्तराखंड के अंदर विकास चाहते हैं या उत्तराखंड के अंदर शराब चाहते हैं। यह आपको तय करना पड़ेगा। इसलिए हमारी सरकार ने बहुत से काम किए, उसकी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है और मैंने प्रत्येक ब्लॉक के अंदर, प्रत्येक मंडल के अंदर, प्रत्येक ब्लॉक के अंदर जो काम हुए हैं उनकी किताब प्रकाशित कर दी गई है। मेरा अनुरोध होगा यशपाल गोरला जी से कि जब हमारे बूथ पर बस्ता जाए तो वो किताबें भी जाएं बूथ के ऊपर, ताकि हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में जाएं और जब लोग ये पूछे साहब तूने क्या किया है, तो उस समय दिखाएं ये सब कुछ हमने किया है और क्या हमने नहीं किया। सतपाल महाराज ने कहा कि मतदान के लिए अब केवल 10 दिन बचे हैं। इन 10 दिनों में हमें तय करना है कि हम उत्तराखंड के अंदर विकास चाहते हैं या फिर शराब। सतपाल महाराज ने चौबट्टा खाल की जनता से कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड में कई विकास कार्य किए हैं और उनके विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल में भी कई बड़ी बड़ी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। सड़कों का जाल बिछा है, लिफ्ट सिंचाई योजनाएं शुरू हुई हैं, जबकि कई पंपिंग पेयजल योजनाओं की स्वीकृति मिल चुकी है। और पेंडेंड्रा की बाढ़ सुरक्षा के लिए 2 करोड़ 20 लाख में ये तटबंध बनाए गए हैं और ये खेतों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि हमारे राज्य का सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि यहाँ कृषि हो। तो ये खेतों की सुरक्षा के लिए 2 करोड़ 20 लाख में ये तटबंध बनाए गए हैं और इससे यहाँ पर खेतों की सुरक्षा हो रही है और बड़ा ही सुंदर इसके आगे जाके सतपुली सीसी की झील बनेगी और ये पूरा इलाका जो है पर्यटन में आएगा और यहाँ पर भी होम स्टे बनेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग उसका लाभ उठाएंगे। सतपुली और स्यूसी झील जैसे बड़े प्रोजेक्टों से आने वाले समय में चौबट्टा खाल क्षेत्र का कायाकल्प होगा। ये यहाँ से लेकर दीबा से लेकर के तिरपाली सेंट तक की सड़क बनने जा रही है और ये हॉट मिक्स बनने जा रही है। 143 करोड़ इसमें जो है स्वीकृति प्रदान हो गई है और ये निश्चित रूप में बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगी। डामरीकरण इसका होगा और ये दीबा से लेकर के तिरपाली सेंट तक ये बन करके तैयार होगी। तो आज हमने सड़क के लिए यहाँ पूरा ये बहुत बढ़िया बना दी है और ये बनकर तैयार होगी और जनता को बड़ी सुविधा इससे प्राप्त होगी। ये क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा एक हमारा पायदान है और निश्चित रूप में इसमें पर्यटक भी आएगा, यहाँ की आम जनता भी इसका लाभ उठाएगी और ये जल्दी बन के तैयार होगी। इसका हॉट मिक्स प्लांट भी बन चुका है और इस सड़क का जो है डामरीकरण हो जाएगा। वहीं सतपाल महाराज की पत्नी और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत ने भी कई इलाकों में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। अमृता रावत ने कहा कि कांग्रेस ने एक शराब माफिया को चौबट्टा खाल सीट से उम्मीदवार बना दिया है। अमृता रावत ने कहा है कि केसर सिंह नेगी पैराशूट प्रत्याशी हैं। चौबट्टा खाल से उनका कोई नाता नहीं है, ना ही उनका इस विधानसभा सीट में वोट है। अमृता रावत ने कांग्रेस से सवाल पूछा है कि जो खुद वोट नहीं डाल सकता है वो जनता से वोट के लिए क्या अपील करेगा। एक भारतीय जनता पार्टी ने एक आध्यात्मिक संत को, एक विकास पुरुष को, जो है जिस पर भ्रष्टाचार का कोई एक रुपए का भी आरोप नहीं है, उसको चुना है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस प्रत्याशी ने किसको चुना, सब जानते हो, शराब के व्यवसायी हैं और उनका काम ही शराब बेचने का है।
तो जो आदमी अगर यहाँ आएगा तो क्या करेगा, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएगा। और वो यहाँ पे बच्चों को, हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो अब नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, वो आके बड़े होंगे तो क्या करेंगे, वो शराब का ही सेवन करेंगे। और आप जाएंगे, जब शराब जो आदमी एक बार पिएगा तो एक दिन, पहले तो व्यक्ति शराब को पीता, लेकिन एक दिन ऐसा आता है शराब व्यक्ति को पी जाती है। वो अपना जीवन को अंधकार में करना है तो आप ऐसे प्रत्याशी को चुने। अगर अपने जीवन में अपने जीवन को उज्जवल बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सतपाल महाराज को चुने। और एक बात मैं और बता देती हूँ, कांग्रेस को तो इस चौबट्टा खाल में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला, तो उन्होंने जो है पौड़ी से प्रत्याशी को लाए, पैराशूट को यहाँ पे लेकर आए, जिसका ना यहाँ घर है, जिसकी ना या कोई उसकी ज़मीन है, कोई खेती है, ना उसका यहाँ पे वोट भी नहीं है। वो तो ऐसे प्रत्याशी हैं कि खुद को भी अपना वोट नहीं डाल सकते, वो और लोगों को क्या कहेंगे। चौबट्टा खाल विधानसभा में सतपाल महाराज के लिए उनके दोनों बेटों श्रद्धेय रावत और सुयश रावत ने भी गांव-गांव डोर टू डोर जनसंपर्क कर अपने पिता के लिए वोट मांगा। इस दौरान सभी स्थानों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। एमआई न्यूज की रिपोर्ट।